भृगु वशिष्ठ क्रतु अंगीराश्च मनु पुलस्य पुलश्च गौतम रैभ्य मरीचि च्यवंच दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। यानी महर्षि वशिष्ठ की गिनती उन व्यक्तियों में की जाती है जिनको प्रातः काल में उठकर हम स्मरण करें, प्रणाम करें और जिनकी वंदना करें। महर्षि वशिष्ठ एक ऐसे ऋषि जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान दिया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप जो निसंतान थे उनका यज्ञ कराकर उनको संतान का वरदान दिया और कहा कि यदि तुम गाय की सेवा, जो कामधेनु गाय दिखाई गई, इसकी सेवा करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और इतिहास जानता है कि राजा दिलीप ने गौ की इतनी सेवा की कि गौ के बदले अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। और इसी राजा दिलीप के वंश में रघु पैदा हुए जिन्होंने एक ब्राह्मण से वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करना उचित समझे। इसी रघुकुल में भगीरथ हुए जिनको वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र दिए ताकि वो गंगा को, पवित्र गंगा को इस धरती पर ला सके। और ऐसा व्यक्ति जिसके 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने वध किया हो, ऐसे विश्वामित्र को क्षमा करना, और न केवल क्षमा करना, क्षमा के साथ साथ राजऋषि से ब्रह्म ऋषि होने का आदर सम्मान देना कोई बिरला ही कर सकता। कहते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच, वशिष्ठ तो कभी मानते नहीं थे परंतु विश्वामित्र हमेशा प्रतिस्पर्धा मानते थे, कॉम्पिटिशन। पीपल फॉल इन कॉम्पिटिशन विदाउट नोइंग देयर एबिलिटीज। वशिष्ठ को बिना जाने विश्वामित्र में कंपटीशन की भावना थी और एक दिन दोनों में बहस हुई कि सत्संग अच्छा या तपस्या अच्छी। एंड इट वॉज एन एंडलेस डिस्कशन एंड डिबेट, इनकंक्लूसिव डिबेट। जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कहते हैं दोनों शेषनाग के पास गए। शेषनाग ने धरती का बोझ उठाया, ऐसा कहा जाता है। दोनों शेषनाग के पास गए और कहा कि तपस्या बड़ी या सत्संग बड़ा। शेषनाग ने कहा कि मेरे ऊपर तो धरती का बोझ ही इतना है। हम लोग तो थोड़े थोड़े काम के बोझ से दब जाते हैं, शेषनाग पर धरती का बोझ है। किसी को थोड़ा सा काम कहो तो कहेगा सर। और शेषनाग के ऊपर पूरी धरती का बोझ। तो शेषनाग ने कहा कि मेरी धरती का बोझ तुम संभालो जरा सा, तो फिर मेरे अंदर कोई होश आए कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकूं। और धरती का बोझ सहने के लिए विश्वामित्र ने संकल्प लिया अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का, पृथ्वी को उठाने का। और जैसे ही विश्वामित्र के कंधों पर पृथ्वी का बोझ आया, पृथ्वी डोलने लगी। उसके बाद बारी वशिष्ठ की आई, तो वशिष्ठ ने आधी घड़ी के सत्संग का संकल्प लिया और धरती के बोझ को बाखुशी अपने कंधों पर रखा। जवाब स्वयं मिल गया, सत्संग बढ़ा या तपस्या। और आप लोग तो रोज सत्संग में शामिल होते हैं। आधी घड़ी का सत्संग कितने वर्षों की तपस्या
के बराबर है, ये शिक्षा मिलती है वशिष्ठ और विश्वामित्र के जीवन से। जीवन में किसी भी चीज की अति, विश्वामित्र ने अति की। पहले क्षत्रिय होकर और फिर तपस्यालीन हो। और शास्त्र कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी सभी जगह पर अति कोई अच्छी नहीं होती। और हम लोग हर चीज में अति करते हैं। तिब्बत की एक कथा है कि वहां एक सरोवर था, यदि उसमें पशु और पक्षी डुबकी लगाएं, कहते हैं मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की तरफ ऐसे बहुत सरोवर हैं और ऐसे बहुत महल और मठ भी हैं जिनमें अत्यंत चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते वो घटी। तो ऐसा एक सरोवर जिसमें पशु या पक्षी डुबकी लगाएं तो मानव बन जाए, और यदि मानव डुबकी लगाएं तो देवता बन जाए। एक बंदर बंदरी भी उस सरोवर के किनारे एक पेड़ पर आकर रहने लगे। और एक दिन उनके सामने एक व्यक्ति ने, उसके सामने आदमी ने जंप किया तो वो देवता बन गया। और बंदर बंदरी का भी मन करा कि जब आदमी इसमें कूदकर देवता बन सकता है तो हम क्यों ना छलांग लगाएं। दोनों ने फैसला किया, बंदर बंदरी ने छलांग लगाई, दोनों बहुत खूबसूरत लड़का और लड़की बन गए। अब बंदर को तो आदत है कूदने की। बंदर ने कहा एक बार कूदने से इतना सुंदर लड़का शाहरुख खान जैसा तू बन गया, तो क्यों ना एक बार और डुबकी लगाए। तो बंदरिया ने कहा देख, ज्यादा मत कर, अति मत कर। पहले ही बहुत अच्छी डुबकी हमने लगाई है और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हमें मानव देह मिली है। बंदर बंदरिया थे, पेड़ पर रहते थे, अब हमें दोनों को मानव देह मिली है, आराम से रहेंगे। तू अब लालच मत कर, अब तू लोभ मत कर, अब तू अति मत कर। पर बंदर कोई मानता थोड़ी है। बंदर को जितना रोको बंदर को जितना रोको उतना जरूर करेगा उस काम। और आदमी की भी प्रवृत्ति यही है कि हमें अगर कोई काम के लिए रोका जाए तो हम जरूर करके दें। तो बंदरिया वह सेटिस्फाइड। औरतें होती भी हैं, सियानी होती हैं, समझाती हैं पति को कि तू ऐसे लालच मत कर, ऐसे लोभ मत कर, ऐसे भागा दौड़ी मत कर, अंत में क्या मिलेगा। तो बंदरिया ने बहुत समझाया परंतु बंदर नहीं माना और फिर पेड़ पर जाकर उसने एक छलांग और लगा दी। और इस बार छलांग जब लगाई, सरोवर से बाहर निकला तो फिर पुनः बंदर था। क्यों? क्योंकि एक बार छलांग का पता था कि यदि एक बार कोई पशु या पक्षी छलांग लगाए तो वो आदमी बन सकता है, और आदमी एक बार छलांग लगाए तो देवता बन सकता है। दूसरी बार की छलांग के बारे में मेंशन ही नहीं करेंगे। अब बंदर दोबारा बंदर और बंदरिया एक खूबसूरत ऐश्वर्या राय। बंदर को तो मदारी पकड़ कर ले गए और बंदरिया को एक राजा ले गया। अब राजा के महल में वो मदारी उस बंदर को पकड़कर काल के साथ तमाशा करने आया। काल बीता, समय बीता, मदारी उस बंदर को लेकर राजमहल में तमाशा करने आया। देखा सामने वही बंदरिया रानी बनी बैठी, नाच नाच रहा है बंदर, और बंदरिया कह रही है जो रानी बनी है कि देख मैंने तुझे कहा था अति मत कर, यदि तू अति ना करता तो तू मेरे बराबर में बैठा। इसलिए जीवन में यदि हम अति करेंगे किसी भी चीज की तो पुनः बंदर बनेंगे, अन्यथा हम कुछ भी बन सकते हैं। विद एफर्ट वी कैन बिकम एनीथिंग, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दूसरा, विश्वामित्र और वशिष्ठ के जीवन से जो हमें सीखने को मिलता है, महत्वाकांक्षा व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
There are two sides to a mission, one positive, one negative. So विश्वामित्र को महत्वाकांक्षा, तपस्या इसलिए की कि मैं राजश्री से ब्रह्म ऋषि बनूं। और यदि कोई व्यक्ति त्याग, तपस्या, जब कुछ भी करे और उसमें कामना हो तो वो बेकार है। इसीलिए कहा है कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर इच्छा मत करो। Therefore, विश्वामित्र की महत्वाकांक्षा ने विश्वामित्र को कभी वशिष्ठ के बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं होने दिया। इसलिए सारी उम्र राजश्री कहलाए, परंतु यदि दर्जा दिया भी तो वशिष्ठ ने दिया। महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है हमारे जीवन में जो हमें ऊपर भी ले जाती है और हमें तबाह भी कर देती है। कहते हैं शैतान ने बोली लगाई अपने सामान की। शैतान के पास कैसा सामान होगा? क्यों भैया? शैतान के पास ईर्ष्या होगी, शैतान के पास राग होगा, शैतान के पास द्वेष होगा, शैतान के पास मोह होगा, माया होगी। पॉन्टी चड्डा के कितने 100 करोड़ निकल रहे। तो इस तरीके की चीजें सब शैतान के पास होंगी। अब शैतान ने अपने सामान की बोली लगाई, तो शैतान के पास जो सामान होगा उसी की बोली लगाएगा। मेरे को आंख बनानी आती है तो आंख बनाने की बोली लगाऊंगा, किसी को नब्ज देखनी आती है तो नब्ज देखने की बोली लगाएगा। तो शैतान ने अपने सामान की बोली लगाई। शैतान की बोली में सब कुछ बिकने के लिए और लोग खरीदने के लिए बहुत तैयार हैं। शैतान का सामान खरीदना बहुत आसान है और लाइन लगा के बिकता है। शराब के ठेके पे अगर आप पास से निकलो, रास्ते पे, सड़क पे कहीं भीड़ आपको नजर आए तो आंख मीच के सोच लेना कि शराब का ठेका होगा। यानी गलत चीजों के लिए जितनी लंबी लाइन है, शैतान के सामान के लिए जितनी लंबी लाइन है, वो सज्जनता के सामान के लिए नहीं हो सकती। शैतान ने सामान बेचना शुरू किया, बोली लगाई, उसकी हर चीज फटाफट बिक रही, उसके सारे गुलाम फटाफट बिक रहे। पर एक किनारे पर एक भोंडी सी, कुरूप सी, घूंघट डाले स्त्री उसकी बिक नहीं हुई। लोगों ने पूछा कि तेरा बाकी सामान तो बिक गया, ये क्या चीज है जो बिकी नहीं? उसने कहा ये जो भोंडी सी चीज है ना, है तो भोंडी सी पर कुशल बड़ी है, लोगों को इसका पता नहीं है, और ये है मेरी महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा को कोई खरीदता नहीं है। यानी शैतान भी समझते हैं कि महत्वाकांक्षा को खरीदना नहीं है। सज्जन पुरुषों में तो महत्वाकांक्षा होनी ही नहीं चाहिए। विश्वामित्र यदि आज वशिष्ठ की बराबरी नहीं कर पाए तो केवल इस वजह से क्योंकि उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी राजश्री से ब्रह्म ऋषि बनने की, और सारी उम्र विश्वामित्र की सिर्फ इसी चीज के पीछे। इसीलिए विश्वामित्र जब उर्वशी थी ना, मेनका जब आई तो तपस्या बंद हो गई। जीवन जितना सरल हो, जितना सहज हो, उतना अच्छा। और वशिष्ठ ऋषि का जीवन बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, परंतु ज्ञान से परिपूर्ण और विज्ञान से परिपूर्ण। योग वशिष्ठ की रचना महर्षि वशिष्ठ ने की, और आयुर्वेद के सब लोग जानते हैं योग वशिष्ठ की क्या इंपॉर्टेंस है। मंत्रों में यदि प्योर साइंस को किसी व्यक्ति ने दिखाया तो वो महर्षि वशिष्ठ। थैंक यू वेरी मच।